तू गम परे रहंदे। 30 शवाल 1442 हिजरी, 11 जून 2021, 29 जेठ 2078 आज दिन है जनाब जुम्मे का। अल्लाह की मखलूक पर रहम बहुत ज्यादा जरूरी है जनाब, क्योंकि नबी पाक जो है वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रहम वाले थे, और वो सिर्फ जो है वो इंसानों पर नहीं जानवरों तक पर रहम करते थे। और उनकी मोहब्बतों का और उनका रहम का आलम ये था कि जब वो सजदे में जाते थे तो उनके जो नवासी थे हसन और हुसैन, अभी मेरी सांसें बहाल नहीं हो रही, अभी भी पहुंची हूँ और फिर इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर से गर्मी बुरा हाल है। अच्छा, तो वो नबी पाक हमारी जो उस वक्त जब सवार हो जाते थे हसन हुसैन, तो आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। और बेटियों से इतना ज्यादा प्यार का ये आलम कि बेटी आ जाती थी तो अपने सर पे से जो चादर होती थी वो बिछा देते थे उसके बैठने के लिए। ये सब क्या है? ये सिर्फ आपको और मुझे सिखाने के लिए ही तो है। तो अल्लाह की मखलूक पर रहम करना ही जिंदगी है। जो खुदा की मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। एक बात बहुत सुनी, हदीसों में पढ़ी, मेरा रब जो है वो अपने हुकूक माफ कर देता है लेकिन बंदों के हुकूक माफ नहीं करता। इसलिए जनाब हमेशा रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और एक बात खुदा को जो बहुत ज्यादा पसंद है और वो है उम्मीद का कायम रखना। और मायूसी गुनाह के दर्जे में आ जाती है, तो उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता, उम्मीद को रखा जाता है अपने ज़हन में, अपने दिमाग में। एक बीज को जब हम जमीन में बोते हैं तो क्या होता है कि नन्ना कोमल सा फूंगा सा प्यारा सा उसमें से एक डंडल निकलती है और उसके बाद वही रब की रहमत से पूरा तनावर दरख्त बनता है जो मुझे और आपको न सिर्फ साया देता है बल्कि फल भी देता है। तो इसलिए ये क्या है? एक उम्मीद ही तो है कि हम जब जमीन में एक बीज डालते हैं तो ये उम्मीद होती है कि कभी इसका फल, बेशक मैं नहीं खाऊंगी लेकिन हो सकता है कि आने वाली नस्लें, और पता नहीं ये फल कहाँ कहाँ खाया जाए। अगर हर इंसान, एक वाक़या भी मैं शेयर करूंगी आते ही कि मेरे जैसे एक अकले बिल्कुल ना समझ इंसान कहीं जा रहा था तो उसने देखा बहुत ही बूढ़ा इंसान जो है वो फल लगा रहा है, फल के दरख्त लगा रहा है, यानी छोटे छोटे जो पौधे थे बिल्कुल छोटे छोटे से कोंपलों वाले वो जमीन में लगा रहा था इतनी सख्त गर्मी में। तो मेरे जैसा ना समझ सा एक इंसान, उसने पूछा कि बाबा जी आप तो आजकल में मर जाएंगे, जितनी उम्र है आपकी, तो आप ये दरख्त क्यों लगा रहे हैं? तो आपने तो इसका फल खाना नहीं है। तो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक पूरी जिंदगी में जिन दरख्तों के फल खाए हैं वो मैंने नहीं लगाए थे। अब मैं जो दरख्त लगा रहा हूँ वो आने वाली नस्लें खाएंगी, यानी आने वाली नस्लें खाएंगी, ये वो उम्मीद है। और इसी उम्मीद पर पौधा लगाया जाता है। जिंदगी में मायूस कभी नहीं होना चाहिए, यही खूबसूरत है जिंदगी। उम्मीद होना यकीनों के साथ अल्लाह के पाक और बाबा का नाम के साथ उसके प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके नाम मुबारक के साथ आज के दिन का आज के शो का आगाज करते सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैरियत से? अभी मेरा तो भी बहुत बुरा हाल है, इतने पसीने छूट रहे हैं, ये सांसें जो है वो बिल्कुल बहाल नहीं हो पा रही। आज वहाँ की बहुत गर्मी और मुझे आम लोगों से शायद कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है। और आज पता है कि मेरा सर ठक 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 कर रहा है, मुझे बकायदा महसूस हो रहा है। और यकीन करें कि चूंकि डबल हिजाब होता है तो उसमें जो है वो अब मुझे बिल्कुल लग रहा है जैसे मेरे सर में से ना वो एक आबशार निकल आई और बहुत सारा पानी निकल रहा है। यही होती है जिंदगी की उम्मीद है, इस उम्मीद पर कि बहुत जल्द मौसम बदलेगा इंशाअल्लाह। ओके जनाब, अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर बखैर, आखिर रब भली करे, अहलन व सहलन के जैन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है या मेरे वाले ही हाल है? ये नहीं बुरा ही हाल है? ओके जनाब, और
मैसेज में जाइए, फिर से लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम और अच्छा सा मैसेज 6278 पर सेंड करें 6278। डायलिंग नंबर है 0418557103। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/KAI लाइक करें, ज्वाइन करें। और यूट्यूब की दुनिया में मुझे ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं मेरा अपना साथी चैनल आज महक अली के नाम से। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महक अली को सुना करती है जनाब 10 से लेकर 12 बजे तक। कौन से दिनों में? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आज वैसे दिन कौन सा है? डेफिनेटली फ्राइडे। कल हुआ ना मेरा शो आपके ख्वाबों ख्यालों में। अच्छा, आप यकीन करें कि कल मैं बिल्कुल निकली हूँ कि मैं निकल ही जाऊँ यानी शो के लिए, गलत न समझिएगा। लेकिन बस फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर वापस फौरन गाड़ी की चाबी रखी और समझ तो गए होंगे इसी के बगैर अपना गुजारा नहीं है। ओके जनाब, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। This is 103. इन्हें ना भूलें जो किसी भी माजूरी का शिकार हैं। आपकी इमदाद किसी का मुस्तकबिल बना। प्यारी सी लड़की हमारे साथ हैं जीता बिंदा लाहौर से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कहाँ से जनाब? मुश्ताक अहमद साल ने मुल्तान से। तो जनाब लाहौर वालों को कहते हैं वेलकम, मुल्तान वालों को कहते हैं जी आए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ है जुल्फकार अली मालिक लाहौर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने बताया अभी, आपने जो पूछा है उसी का जवाब मैंने दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कॉल मुझे आ गई अफसल भट्टी की और बहुत खूबसूरत से लेटर्स के साथ। अच्छा, इन्होंने आज मुझे जो लेटर्स भेजे हैं आप हैरान रह गए होंगे, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई हूँ। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं थैंक्स वाला लफ्ज बहुत छोटा सा है। 500 गजलें महक अली के नाम पर इन्होंने लिखी हैं। अभी मैं इसको रीड तो नहीं कर पाऊंगी, इतना ढेर है यहाँ पे, पूरी 500 गजलें। मतलब मैं तो, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या कहूँ। छोटी सी मासूम सी महक और इतने ढेर अल्फाज और इतने ज्यादा सोच और उसको गजलों में। थैंक यू सो मच जनाब। ओके जनाब, डायमंड रिंग हो जावे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जो सॉन्ग। किस किस को पसंद है? अच्छा, लेकिन ये डायमंड रिंग नहीं है, दूसरा वाला लगा रही हूँ मैं, ये वाला डायमंड। यस, गलियां दे विच हमर कूकदी असले पाउण पटाके नी किथे दबदे वड्डियां करां दे। थैंक यू सो मच अंसल अली हसन भट्ट एंड शिरोज राणा। क्या वो आशी से हमारे साथ है नौरी की रांची वाला। गर्मी बहुत है ना? हाँ जी कर दे, सारे शौक पुगा दांगे, तेरे गुट नू करा सरदार दिए, डायमंड दी चादर पा दे। हाय हाय हाय, सरदार दिए, डायमंड दी चादर पा दोगे। ओके जब बहुत ही दूर से हमें ज्वाइन किया है, दिलों के बहुत पास है हानिया शेख। बहुत सारी दुआओं के साथ, मोहब्बतों के साथ नोट नोट ना जोड़े, वेलकम कहते हैं हानी तुझे। यार बथेरे नी एटीट्यूड ता रखण रखाना, चोबर रख दे जेरे नी एटीट्यूड ता रखण रखाना, चोबर रख दे जेरे नी, चोबर रख दे जेरे नी। ओ नाचो ना जानी जट टोचन फतेह करा दांगे, जे पैगी लोड़ ता फोन मारती मिट्टी है बंब बुला दांगे। तेरे गुट नू करा सरदार दिए, डायमंड दी चादर पा दांगे, गुट नू करा सरदार दिए, डायमंड दी चादर पा दांगे। थैंक यू सो मच मुस्कान फातिमा। इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती मुस्कान फातिमा, मुझे तो पता ही नहीं था। जट शिकारां दे निक्के नंबर महंगे मुल दे, जड़े ने महंगियां कारां ते, निक्के नंबर महंगे मुल दे, जड़े ने महंगियां कारां ते, जड़े ने महंगियां कारां ते, जेड़े साडे नाल खेंदे फिरदे
फातिमा आजकल बड़ी परेशान है, मुझसे बार बार पूछ रही है कि आप ही मुझे बताएं घर वालों को कैसे पता चलेगा कि अब हम शादी हमारी करा दें, कि हम बड़े हो गए हैं। खुद बताना पड़ेगा या कोई और तरीका है? देखो, अब कल मेरा शो नहीं था और तुम सारा टाइम अगर रेडियो ऑन करके बैठी इंतजार करती रही हो, तो यही बचपना है ना, तो अभी तुम छोटी हो। घर वाले वो समझ आ जाएंगे जिस दिन शो नहीं है, नेट वो जो रेडियो ऑन नहीं करना, तब घर वाले समझ जाएंगे कि कुड़ी वड्डी हो गई है। जोड़े बहुते जोड़े यार बथेरे नी एटीट्यूड ता रखण रखाना चौबर रख। खिचना बात हो रही है घर वालों की। अच्छा जी, घर जो होता है वो हर इंसान का एक ख्वाब होता है और ईंट पत्थर से मकान बनाए जा सकते हैं लेकिन घर नहीं। और घर जो है वो किससे बनता है? वो घर वालों से बनता है, उन इंसानों से बनता है जो उस घर में रह रहे होते हैं। और इंसानों के अंदर अगर मोहब्बत है, यकीन है, एतबार है, क्योंकि घर की जो नींव होती है घर की, वो एतबार पर होती है, यकीन पर होती है, मुखलिसी पर होती है, मोहब्बतों पर होती है। लेकिन सबसे जो मेन ईंट होती है घर की, किसी भी घर की, वो होता है एतबार। अगर आपके पास एतबार आ जाएगा, यकीन करें, एतबार कैसे आएगा? जब आप किसी को इज्जत देना शुरू करोगे, अपने उन रिश्तों को। और जब आप किसी भी रिश्ते को इज्जत देना शुरू करोगे तो उसमें मोहब्बत आता चला जाएगा। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो खुद ब खुद उस शख्स से करने पर मजबूर कर देगा जो आपकी इज्जत करता है। फिर यकीन, उम्मीद, आस, कुछ कर गुजरना, कुर्बानी, सैक्रिफाइसेस, ये सारा कुछ जो मिलके जज्बात आते चले जाएंगे। कहाँ से आते चले जाएंगे? ये सिर्फ उस नींव की वजह से है और एक मजबूत घर की बुनियाद बन जाती है। अब जो हमारा घर है, माना घर जो है वो इंसानों से और इन खूबसूरत रिश्तों से बनता है, लेकिन फिर भी इस घर को, जिसको चार दीवारी कहते हैं, छत कहते हैं, उस मकान को भी जब इन सारे रिश्ते मिल जाते हैं तो वो घर बनता है। अब उसको सजाया भी जाता है। दुनियावी लिहाज की मैं बात कर रही हूँ और यकीन करें कि बहुत महंगा काम है। बहुत सारे लोग कहेंगे लेकिन आप ज्यादा परेशान न हो, बल्कि जिम्मेदार बन जाइए और देखिए कि आप किस तरह से पैसे बचा सकती हैं। ये स्पेशली आज जो है वो क्रेडिट जाएगा सारी खवातीन को कि वो बुजुर्गों का ये कहना है, घर को मर्द लुटाते हैं, लाख मुसीबत हो औरत घर को बनाती है। बिल्कुल जनाब, ये एक हकीकत है। कितनी भी मुसीबत हो औरत घर को बनाती है, छोटी छोटी चीजों को वो जमा करती है। और वो क्या उसका होता है कि मेरा घर बन जाए, क्योंकि ये बाहर वो एक अक्लमंद और समझदार औरत की पहचान होती है कि वो पैसा जाया नहीं करती, वो चीजों को जाया नहीं करती। ये नहीं कि बाजार चले गए, जो अल्लम गलम नजर आया। हमेशा मैं कहा करती हूँ जब आप बाजार जाए, अव्वल तो जाइए ना, जरूरत ही नहीं है। एक तो कोरोना बहुत है, ऊपर से गर्मी बहुत है। शॉपिंग करने के और बहुत सारे तरीके हैं और आप पहले लिस्ट बनाएं, आपको चाहिए क्या। जब आप मुंह उठा के चलो जनाब चलते हैं, ये सहेली आ गई, वो सहेली आ गई, रिश्तेदार है, वो बाजार जा रही, मैं भी चली जाऊँ, उस वक्त सिर्फ आप नुकसान करके आते हो, ला देते हो चीजें जो अच्छा सेल लगी हुई है, ज्यादा सारी चीजें ले लेते हो और वो फिर बंद डब्बों में पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। इसलिए जब भी ले, पहले सोचे आप खरीद क्या रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, इसका यूज है नहीं है। अपनी जमा पूंजी को महफूज रखिए, थोड़ी थोड़ी बचत कीजिए और उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे हमारा पाकिस्तान जो है मोस्टली जो है वो इतने अमीर लोग नहीं है, तनख्वाहदार हैं या छोटी मोटी मजदूरियां करने वाले हैं, हैंड टू माउथ गुजारे होते हैं यहाँ पे मोस्टली। तो जनाब इस मखसूस से बजट के अंदर आपको घर भी चलाना है और सजाना भी है। कैसे? हाँ है ना, जरूर बताएंगे वो सारी बातें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल करने के लिए डायल कर सकते हो 0418557103। हमारे शो में हमारा साथ देना होगा। हम कौन से तरीकों पर चलेंगे, कौन से ऐसे राज हैं जो आज मैं खोलने वाली हूँ, ताकि आपके घर की बचत भी हो जाए और आपका घर बिल्कुल खूबसूरत सा हो जाए और बिल्कुल वो डिफरेंट सा, खूबसूरत सा, सजा सजाया। इसके लिए पूरा शो में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा 10 से 12, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डायलिंग नंबर बताते हैं आपको 0418557103। फिर भी अगर आपको लगे कि नंबर बिजी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी मुसलसल लाइट ब्लैंक कर रही है, इसका मतलब है कि डायलिंग पे है।
और जब दूसरा बंदा डायल करेगा तो उसे लगेगा कि महक तो किसी से बात करिए, फोन बिजी है, हालांकि ऐसा नहीं महक बोल रही है। जनाब, तो आप करेंगे क्या? जब डायलिंग नंबर बिजी होगा तो आप एक काम करेंगे, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके आप फर्स्ट लिखे स्पेस दे के अपना नाम और अपना सवाल या अपनी बात, कोई अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर करेंगे, सेंड करेंगे 6278 पर। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा जनाब। मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। कुछ कहते होता है, दूसरा जो है उसका वजन कम होता है, आपको मूविंग में आसानी होती है, आपको शिफ्टिंग में आसानी होती है, और घर की आपको जब तरतीब बदलनी होती है तो भी बहुत आसानी होती है। अच्छा, आपने सोचना ये है, सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि आपको घर में किस किस्म की चेंजिंग्स चाहिए। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी हैवी चीजें जो है वो आप खरीद के रखें और उसके बाद महंगे महंगे डेकोरेशन पीसेस आप ला के रखें और फिर घर में छोटे मेहमान आ जाए, यानी बच्चे आ जाए, वो एक भी डेकोरेशन पीस आपका तोड़ फोड़ दे तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक तो मेहनत की थी और फिर पैसा बचाया था और उसके बाद जो है वो आपका फेवरेट जो चीज थी वो तोड़ गई। तो इसलिए आपने चीज महंगी नहीं देखनी, आपने मेयार देखना है कि वो चीज मेयारी है, खूबसूरत है, उसका रंगो रूप कैसा है, और अगर वो इतनी कीमती ना हो कि अगर वो टूट जाए। टूटने वाली चीजें हैं जनाब, टूट जाती हैं। चीजों के लिए अपना दिल मत तोड़ा कीजिए, चीजें और बन जाती हैं। ये जनाब चीज़ां ते कच्चे कड़े च फर्क हुंदा है, लेकिन सब तो कीमती चीज जनाब थोड़ा अपना दिल हुंदा है। दिल नहीं टूटना चाहिए, कच्चा कड़ा टूट जाता है, टूटन दियो। कच्चा कड़िया तेरा कीमे करा एतबार। चले जनाब, सारे कच्चे कड़िया दिन हम कर रही हैं दोनों पे ही पता है कौन कितना कच्चा है। हमसे मगर नजरअंदाज करने वालों से हम भी नजर नहीं मिलाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐनक दलाओगे तो नजर मिलाओगे वीर जी। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, लोगों को राजी रखना नामुमकिन है, लोगों की जुबानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, लोगों की जुबानों से तो अंबिया तक महफूज न रहे। वालेकुम अस्सलाम ख्वाजा नुमान शौकत। वैसे हम भी लोगों में ही आते हैं, अगर हम दूसरों को मुनाफिक कहते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम खुद भी मुनाफिक हों, क्योंकि अपनी आंख का क्षति नजर नहीं आता, दूसरे की आंख का तो इनका भी दिखता है ना। और यही तो है, हम इंसान हैं और हम हमेशा खुद को परफेक्ट कर दूसरों को समझ तो गए होंगे आप।
बहुत ही प्यारी सी दोस्त से मेरी बात हो रही है और नाम तो जानते ही होंगे आप। नजरीन की बात कर रही हूँ। तौबा। थैंक यू सो मच नजरीन, तुमने कॉल किया है और जनाब इस वक्त हमारे साथ है। बहुत ज्यादा इसको मिस किया हमने और काफी अरसे से कहती पूरे 1000 रुपए का सेट ले लिया नवा। इसका मतलब है ना अब महक की इसके साथ बात होती रहेगी। चलें जनाब, ऐसे गलते हो जाए लॉन्ग बादशाह किदा के बादशाह। मेरा लॉन्ग गवाचा। अच्छा निका जेड़ी है लॉन्ग के उत्ते मारनी है, इधर उधर नहीं मारनी। बिल्कुल बहुत खूबसूरत सी बात है जनाब। जुल्फकार अली मलिक कहते हैं रिश्ते मजबूत कीजिए, जमाना जड़े काट भी तो ये गिरने नहीं देंगे। क्या गल है जनाब। पता नहीं तुम्हारा ये मैसेज मैंने ऑन एयर करना है या नहीं करना है, लेकिन मैं भी इस बात को मानती हूँ भाई, अगर मैं हूं तो तुम भी हो। टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक को मस्त पे 103 फैसलाबाद का लाइव स्टूडियो से साथ रहने हैं लाहौर में तानकर आशम फैसलाबाद। काली काली आई सी में तालियां महक दी कन्या से कोने में आवाज सुन चेख दी, आवाज सुन चेख दी। मैनू शक पैना मेरे नक च पड़क के डिग पे होना डूंगी ठाई रे मेरा लॉन्ग गवाचा निका मार निका निका मार दा आई रे मेरा लॉन्ग गवाचा। जनाब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। पैसा बचाना है जनाब और घर को सजाना है, ये बात तो पक्की है। अच्छा जैसे ही नौरीन की कॉल आई तो नसरीन की कॉल भी मुझे आ गई जना। अच्छा नसरीन की कॉल आई तो नौरीन की कॉल आई कराची से, कहती हाय नौरीन दादी अम्मा वापस आ गई है, मैंने उसे बड़ा मिस किया। मैंने कहा आती तुमने शुरू हो गई ना तो
नौरीन तुम्हारा बुरा हाल होना है क्योंकि नसीम सुन रही है। अच्छा, इन दोनों की जो वो चोंचे लड़ती है ना, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। ये प्यार की मोहब्बतें भाई, प्यार की लड़ाइयाँ। अच्छा जी, आपने करना क्या है घर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमेशा आपने मेयार को देखना है, चीजों को नहीं देखना, आपने उसके मेयार को देखना। ये नहीं देखना किस बड़ी वाली शॉप से आपने खरीदा है, जो भी है। और उसके बाद आपने घर के रंगो रोगन की तरफ तवज्जो देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा जो है वो पेंट लगा के बैठ जाए, आप व्हाइट वॉश भी करा सकते हैं। और पेपर वॉल पेपर्स को भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा कि एक तो खर्चा कम होगा, दूसरा नई लुक आ जाएगी, और तीसरा जो दीवारें होती है ना आपके घर की वो महफूज रहती हैं, और ये बहुत जरूरी होता है। और इसलिए चलें ज्यादा नहीं तो 2-3 साल के बाद जो है वो आप व्हाइट वॉश जरूर करवाया कीजिए। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा ये ख्याल रख लेना कि कोई आपका लीकेज नहीं है, दीवारों के आसपास अगर लीकेज है तो वो पेंट तक को खराब कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको रखना होगा ख्याल। और उसके बाद जनाब, अगर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे, आपकी दीवारें सही रहेंगी, तो आपका लॉन्ग टाइम के लिए जो आपका पेंट है या आपका वॉलपेपर है वो खराब नहीं होगा, और आपका घर जो है वो इसी तरह से ब्राइट होगा। और घर को हमेशा खुला खुला दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइट कलर का पेंट करवाएं। व्हाइट वॉश बहुत अच्छा है कि आप व्हाइट कलर में करवा लें, और अगर आपको थोड़ा सा कलर पसंद है तो लाइट ब्लू सा रखवा लें। उससे ये होगा कि आपका घर खुला खुला होगा, आपके कमरे जो है वो ब्राइट होंगे, तो जो भी लाइट होगी वो और ज्यादा जो है वो नुमाया होगी और ज्यादा रोशन करेगी आपके कमरे को। लेकिन अगर आपने रूम में डार्क पेंट करवाया तो क्या होगा कि अंधेरा अंधेरा सा फील होगा, और कमरा आपका छोटा छोटा तंग तंग फील होगा। आपने कुछ ऐसा अपने घर को साफ करने के लिए, जैसे आपने व्हाइट वॉश किया, एक छोटा सा बल्ब भी जो है वो आपको मस्त लगेगा। बिल्कुल जनाब, इसलिए डार्क रंगों से परहेज करें, और गर्मियों में तो खास तौर पे डार्क रंगों से दूर हो जाएं, क्योंकि लाइट कलर मस्त लगते हैं।
घर के हवाले से हम बात करेंगे कि जब भी आप लोगों को, अच्छा बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे नेम्स नहीं मैं लेना चाह रही, लेकिन ये है कि उनकी चीजें बहुत मियारी होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, और एक खास मखसूस जब टाइम गुजर जाता है तो उन्हीं चीजों पर सेल लग जाती है। और सेल में से चीजें लेना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि वाकई जो सेल में चीजें रखी गई हैं वो उसी मियार की है जो कि हकीकत में था, यानी फुल सीजन में था। तो अगर ऐसा है तो फिर आपने जो है उन दोनों में जाना है और मुख्तलिफ जो है अच्छी चीजें अपने, जो जिसकी लुक अच्छी हो, जिस पर ज्यादा खर्चा ना हो, और आपने ये, अच्छा ये सेल मखसूस महीनों में लगती है और उससे पूरा साल आप लोग फायदा उठा सकते हैं। और इस किस्म की होल सेल में से जो डेकोरेशन पीसीज होते हैं वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल रखना है आपने कि जो आप कम कीमत में चीज खरीद रहे हैं वो मियारी है या नहीं है। और इस तरह से घरेलू सजावट की चीजें, कुशन, कवर्स, चादरें, पर्दे, गुलदान, पेंटिंग्स वगैरह जो है वो मिल जाती हैं। और इन चीजों की मदद से ड्राइंग रूम को या घर को आप जो है उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वॉल पेंट जो दस्तयाब है उनके साथ भी आप मैचिंग कर सकते हैं और ये चीजें यकीन करें कि आपके घर को पूरी लुक चेंज कर देंगे और बहुत ही खूबसूरत सा एहसास आएगा। और ये चीजें जो है वो आपने, चूंकि ये सेल जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये पूरे साल में सिर्फ चंद महीनों में लगती है, तो पूरे साल आप अपना बजट को मेंटेन रखिए और उसमें से जो बचत होती है थोड़ी थोड़ी करके तो वो आप छोटी मोटी चीजें खरीदते रहा करें। उससे क्या होगा कि एकदम आपके बजट पर जो है वो बर्डन नहीं पड़ेगा और आपका घर भी खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक सॉन्ग है, बहुत पुराना है लेकिन बहुत फेमस रहा है आज के दौर में भी, लट्ठे दी चादर। आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं लेती हूँ न्यूज ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आएंगे 10 से 12 साथ रहिए। बस 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मेहदी काली महक अली, मेरा आपका साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, साथ रहिएगा।
is 103. इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISP मुल्तान जनूबी पंजाब में आला तालीम का सबसे पहला और अस्सलाम वालेकुम। आओ घर सजाएं हम कनों की बाहों में आरज़ू की राहों में धड़कनों की बाहों में आओ घर बनाए हम फिर वो घर सजाए हम अपना प्यार मैं लाऊं अपना रूप तुम लाना अपना प्यार मैं लाऊं अपना रूप तुम लाना छाँव लेके मैं आऊं नर्म धूप तुम लाना आरज़ू की राहों में धड़कनों की बाहों में घर बनाए हम फिर वो घर सजाए हम अपना प्यार मैं लाऊं अपना रूप तुम लाना छाँव लेके मैं आऊं नर्म धूप तुम लाना आरज़ू की राहों में धड़कनों की बाहों में दिन को सब हवाओं में हो गुलाब की खुशबू रात आए तो महके एक ख्वाब का जादू दिन को सब हवाओं में हो गुलाब की खुशबू रात आए तो महके एक ख्वाब का जादू रात लेके मैं आऊं और ख्वाब तुम लाना रात लेके मैं आऊं और ख्वाब तुम लाना मैं हवाएं लाऊंगा और गुलाब तुम लाना आरज़ू की राहों में धड़कनों की बाहों में आसमां ज़मीं अपने हम नए बनाएंगे हम यकीन वफ़ाओं का मर के भी दिलाएंगे आसमां ज़मीं अपने हम नए बनाएंगे हम यकीन वफ़ाओं का मर के भी दिलाएंगे आसमान में लाऊं और ज़मीन तुम लाना आसमान में लाऊं और ज़मीन तुम लाना मैं वफ़ाएं लाऊंगी और यकीन तुम लाना आरज़ू की राहों में धड़कनों की बाहों में आओ घर बनाए हम फिर वो घर सजाए हम अपना प्यार मैं लाऊं अपना रूप तुम लाना अपना
की राहों में, धड़कनों की बाहों में, आगे जनाब वापिस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद, आओ घर सजाए हम। बिल्कुल जनाब, घर आज हमने सजाना है और बहुत प्यारे अंदाज से सजाना है। और उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ जनाब कि जबरदस्त किस्म की आपने, अच्छा छोटी छोटी आपने पूरे घर को सजाने के लिए एकदम से जो है वो नहीं शुरू हो जाना कि ये भी कमरा खाली कर दें, ये भी खाली कर दें, ये भी उठाड़ पुझाड़ दें, ऐसा नहीं है। वन बाय वन आप कीजिए। आप एक कमरे से शुरू करें, जैसे एक कमरे का आपने पेंट पहले जो है वो चेंज करवा दें और उसके अंदर छोटी छोटी, मसलन अगर आप ड्राइंग रूम में चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो फिर ये नहीं कि पूरे घर का जो है वो आप व्हाइट वॉश कराना शुरू कर दें, नहीं, पहले आप सिर्फ ड्राइंग रूम से शुरू करें या जो भी आपका लिविंग रूम है। क्या करना है, आपने छोटी छोटी चेंजिंग्स करनी है। जैसे आपने अगर कालीन है, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि आजकल के कालीन कभी फैशन में हुआ करते थे लेकिन आजकल सिर्फ बीमारी में है। इसके अंदर इतनी ज्यादा डस्ट होती है जिसकी हद कोई नहीं। तो अपने घरों के कालीन सबसे पहले निकाल, एक तो उनको धोना धुलाना, उसके बाद सुखाना और उसके बाद उसकी सफाई बहुत मुश्किल काम है। तो जब आप घर से ये कालीन और ये कारपेट वगैरह निकाल देंगे, यकीन करें घर खुले खुले हो जाएंगे। और उसके बाद छोटी छोटी आपने चेंजिंग्स करनी है। जैसे आपने तस्वीरें हैं अब जो दीवारों पे लगाई हुई हैं और वो आप नई खरीद सकते, मत खरीदें। मैं नहीं कहती हूँ कि आप नई खरीदें, लेकिन उनको उतारें, साफ शफाफ कीजिए और उनकी तरतीब बदल दें, शफल कर दें। इस कमरे की में जितनी भी दीवारों पे पेंटिंग्स हैं या तस्वीरें हैं वो आप किसी दूसरे कमरे में लगा दें और वहाँ की जो चीजें हैं या फ्रेम्स हैं वो आप ड्राइंग रूम में ले आए। तो ये एक छोटी सी चेंज बहुत खूबसूरत हो जाएगी। माहिया वे, चलो जनाब लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद प्ले करती हूँ। One hit music station. This is 103. कैंसर लाइलाज नहीं, किसी भी किस्म के कैंसर से बचाव, इलाज और मशवरे के लिए राब्ता पिछली जावा सारा दिन लंघ जावे।
जनाब कॉल पे आज हमारे साथ रहे आकाशा ने हमें कॉल किया। आकाशा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने काफी ट्राई की है आपको हेलो हेलो बोलने की। अच्छा जी, रेहान खान हमें जापान से शो सुन रहे और हमारे साथ हैं। असलम अंसारी भाई ने हमें कॉल किया। असलम अंसारी भाई कहते हैं कि जी मेरा भी पेंट के साथ चूंकि काम है पेंट का, तो वाकई आप सही कह रही हैं कि अगर लाइट कलर का जो है व्हाइट वॉश या पेंट कराया जाए तो कमरे खुले खुले लगते हैं। जनाब बिल्कुल सही है। अच्छा, लाहौर से हमें कॉल की है डॉक्टर जुल्फकार अली मालिक ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपके मशवरे हमारे बहुत सारे काम आएंगे, तो आपने कॉल किया जनाब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके, राहत फतेह अली खान का गाना प्ले कर दे, ये दिल को हुआ क्या। बहुत मिलाया फोन बट बिजी आ रहा है। अच्छा तबिंदा, ऐसा है कि अभी मैं जैसे बता रही हूँ, ऑन एयर भी कर रही हूँ कि काफी कॉल्स आ रही हैं, काफी जो है वो मेरे लिसनर प्यारे से जो है वो हमें कॉल्स कर रहे हैं और इस वजह से फोन मुसलसल बिजी। अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो फोन जो है ब्लैंक हो रहा है। जनाब एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग मैं देखती हूँ, हाँ वाकई। अच्छा, जब आजकल मैं आ रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे नहर, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि यहाँ पे एक किनाल है, नहर है, वहाँ पे इतने लोग डुबकियां मार रहे होते हैं ना कि वाकई जो है मुझे देखने में लग रहा होता है कि ये लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सॉन्ग प्ले कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ कुछ सीनियर मेंबर्स भी सुन रहे हैं शो, उनके नाम कर रही हूँ खूबसूरत से सॉन्ग। अच्छा, वैसे इस सॉन्ग को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकों से गाया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नूर जहानी की आवाज में सबसे अच्छा लगा। या बुशरा अंसारी वाला भी ये सॉन्ग है, वो डिफरेंट सा है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के। इकबाल अंसारी हमारे साथ है, जनाब धीरज कुमार इंडिया से यूके से ज्वाइन किया हुआ अनीता रॉय ने, और इंडिया से हमारे साथ है अविंतका शर्मा। थैंक यू सो मच नौरीन राजपूत। की डिमांड है कि मैं सिर्फ लाहौर वालों का नाम लूं और पूरी दुनिया का नाम ना लूं। मैं क्या हदी होगी लाहौर वाले हो। कहती है कि वाकई वहाँ पे बॉयज जो होते हैं ना, नहर के ऊपर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ की ये बात मैंने भी नोटिस की है कि इतना एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसी गर्मी का मौसम है, गंदा पानी नहर का है, लेकिन डेफिनेटली मैंने सुना है कि बहता पानी ठंडा भी होता है और साफ भी होता है। पता नहीं कौन सा पानी साफ होता है, ये तो पानी इतना खराब है। लेकिन बाहर लोगों की जो चेहरों पे खुशियां होती हैं और जो वो वहाँ पे हर उम्र के जो है वो मर्द हजरात और बच्चे बूढ़े वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं।
बाकी उनको देख के ना लग रहा होता है कि गर्मी काफी कम हो रही है और ये बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फैसल याकूब हमारे साथ है। होता है अपनी आंख का आंसू भी बेवफा, वो भी निकलता है तो किसी और की खातिर। आए हाय, क्या बात है जनाब। अच्छा जी, एकदम जबरदस्त। मुश्ताक अहमद से आल हमारे साथ मुल्तान से कहते हैं थैंक यू सो मच जनाब। ओके जनाब, आप भी डायल कर सकते हैं 0418557103 या राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज 627-8% करें। मुस्तफा 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें, ज्वाइन करें, या मेरा साथी पेज facebook.com/AMISHKALI लाइक करें, ज्वाइन करें। एंजॉय करते हैं हम काला सूट। वैसे काले रंग का सूट गर्मियों में बिल्कुल मत पहने, बहुत गर्मी हो जाएगी। लाल रंग का और काले रंग का सूट गर्मियों में बिल्कुल नहीं, नेवर। हाँ, सर्दियों में चलेगा, क्योंकि ये ऐसे कलर्स होते हैं जो गर्मी को बहुत ज्यादा खींचते हैं। दिल ना हंस के तू तके ते बच्चे बड़ी मुश्किल ना अखियां ना खेड दिए मुंडियां दे दिल ना हंस के तू तके ते बच्चे बड़ी मुश्किल ना आशिकां दी हाय नी आशिकां दी नजरां तो बच के काला टिक्का ला गोरी नी तू जिथे जावे तेनू सारे तक दे काला टिक्का ला गोरी हाय आशिकां दी नजरां तो बच के काला टिक्का ला गोरी नी काला टिक्का ला गोरी नक्श तेरा दिखा तेरी अखियां नीली आसमान लगे फिका गोरी तू काला सूट पाला नाले उखड़े ते लाला काला टिक्का तू मंजिल छट तू रवा तो बची बे बैरियां नु छट यारा दी निगाहां तो बची जे करी बेस्ट फ्रेंड तेरी तेनू अनफ्रेंड करे सारी दुनिया ना लड़न दा तेरा मन करे पर तू उखड़े तो हटाई ना हंसी तेनू देख देख जिंदे सारे हंसी सोनी उखड़े तो हटाई ना हंसी तेनू देख देख जिंदे सारे हंसी काला टिक्का ला गोरी नी तू जिथे जावे तेनू सारे तक दे काला टिक्का ला गोरी हाय आशिकां दी नजरां तो बच के काला टिक्का ला गोरी नी काला टिक्का ला गोरी रखनी मस्कर वाली अख नूं पतला जो कर लिया मर जान लक नूं कर तू निकलना तेरा हो जाना है बैननी तेरे नाल कर लिया मैं फ्यूचर प्लान नी रब ने भी हाय नी रब ने हंसण दिता रज के काला टिक्का ला गोरी। अच्छा, बाकी कुछ नजर ऐसी होती हैं जो कहीं लग जाती हैं। अरे काला रंग का टीका अगर लगा लिया जाए, वैसे ये पता नहीं शिरा की होता है, वैसे मैं तो इन चीजों पर बिलीव नहीं करती हूँ कि जनाब काला टीका लगा लिया जाए तो वो नजर नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल नजरें होती है जनाब। और एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन ले, मेरे लिए लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद सारे लोग बराबर हैं और सभी मेरे लिए मोतबर हैं। और आप सभी का जो है मिल के यहाँ पे आना शो में, यही तो जनाब इस शो की खूबसूरती है और तभी बनती है हैप्पी फैमिली। अब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। 10 से 12 साथ रहेंगे और घर को सजाएंगे मिल के हैप्पी फैमिली। चाहे लाहौर है, मुल्तान है, कराची, फैसलाबाद से है। डायलिंग नंबर बताते हैं 0418557103 राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना सवाल या अपना अच्छा सा मशवरा हमें लिख भेजिए 6278 पर। और मुस्तफा 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें, ज्वाइन करें और इसे फेसबुक की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत सा मासूम क्यूट शो को चंचल मेरा साथी पेज facebook.com/MHKALI है, लाइक करें, ज्वाइन करें जनाब। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद अभी बाकी सजाना है अपने घर को कैसे किस तरह। थैंक यू सो मच दीवाना जी। मुख जानिया ने पावे दूरिया ने लख लिखण वाला लेख साडे
लिख सकदा। लिखण वाला लेख साडे इने माड़े भी नहीं लिख सकदा। हाँ मेरिया हत्थां दियां लकीरां चों तेरा नाम नहीं मिट सकदा। लकीरां तो तेरा नाम नहीं मिट सकदा। मेरे हत्थां दियां लकीरां तो तेरा नाम नहीं मिट सकदा। 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 मंजिल ता एक रहा होया की अलग ने। मंजिल ता एक रहा होया की अलग ने। अज नहीं ते कल मिलाउणा सानू रब ने। मिलाउणा सानू रब ने। तेरे मेरे प्यार च होने तेरे मेरे प्यार च होने विछोड़ा नहीं टिक सकदा। मेरे हत्थां दियां लकीरां तो तेरा नाम नहीं मिट सकदा। मेरे हत्थां दियां लकीरां तो तेरा नाम नहीं मिट सकदा। तेरा नाम नहीं मिट सकदा। तेरा नाम नहीं मिट सकदा। ओके थैंक यू सो मच। हमें कॉल किया है अभी मजहर अब्बास ने और कहते ने जी मुक्के पे हैं अभी गर्मी नाल। मिट सकदा। पता है क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हर मौसम का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही मजा है, एक अलग ही नेमत है। आज जी इतनी गर्मी ना आए तो मीठे मीठे आम कैसे आए, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। इंशाल्लाह कल या परसों तक बारिश जरूर हो जाएगी। खूब सारा बारिश में भीगिएगा, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऐसे मौसम हैं जो सारे मौसम आते हैं और इसलिए पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। बाकी छोटी मोटी ये मौसम आते रहते हैं, चले जाएंगे। थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, मौसम चेंज भी हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, चेंजिंग्स लाइफ में बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आपने क्या करना है जनाब, थोड़े थोड़े पैसे बचाने हैं और उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी चीजें लेकर घरों में सजा देनी है अपने घर के अंदर। अच्छा, इस तरह से सजाने के मेहमान हैरान हो जाए, उन्हें लगे कि हाँ घर पे कुछ चेंज तो आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक थोड़ी सी, एक तो आपने तरतीब चेंज कर दी, दूसरी आपने जो वॉल्स पे लगे हुए आपके डेकोरेशन पीसेस हैं वो आपने चेंज कर दिए, फ्रेम्स चेंज कर दिए। उसके अलावा आपने एक काम करना है, मुख्तलिफ बड़े प्यारे प्यारे शीशे मिल जाते हैं जो दीवारों पे लगाए जाते हैं या ऐसे दीवार के साथ रख लिए जाते हैं। तो अगर तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर आप दीवार के जो हैंगिंग में होते हैं ना, जो दीवार को हैंग कर देते हैं, दीवार पर हैंग कर दिए जाते हैं, वो शीशे लगा लीजिए, एक या दो। अच्छा, ये क्या लगाएंगे, लाउंज या ड्राइंग रूम में जो है वो आपने लगाना है। उससे क्या होगा कि एक बिल्कुल डिफरेंट सा जो है वो तासुर आएगा, जैसे ही कोई आपने, और खास तौर पर एंट्रेंस के आसपास लगा दें। उससे क्या होगा कि मेहमान जब आएंगे, खास तौर पर खवातीन तो खुश हो जाएंगे, हाय कितनी मेरी लिपस्टिक तो नहीं खराब हुई। अच्छा जरा वाल सीधे कर, मतलब वो जैसे आते उनको, खवातीन को ये चीज होती है जो बाहर से आती है तो उनको यही हो रहा होता है कहीं मेकअप फैल ना जाए, और ऐसी गर्मी के मौसम में बाकी उनका जो है वो काजल वाजल फैल जाएगा। तो जैसे एंट्रेंस के पास उन्हें खूबसूरत सा जो है वो शीशा नजर आएगा, मिरर
खूबसूरत नजर आएगा तो वो जो है वो खुश हो जाएंगे, और ये जो एक अच्छा सा चेंज और एक अच्छा सा फील भी आएगा, और आपके घर वाकई जो है ना वो थोड़ा नहीं काफी ज्यादा जो है वो बदला बदला लगेगा। ओके जनाब, ये वाला सॉन्ग किन के नाम कर रही हूँ समझ जाइए, नाम नहीं लूंगी। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है पाजी। मरीना सलात ना कागान मिल सो, हाय 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 मुल्तान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। मरीना सवात ना कागान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। तेरे कोलू पल भी ना वख रहना है, प्यार तेरा सोनिया वे मेरा गिना तेरे बिना जीना नहीं हो चंगा लगदा, जाके तो नहीं डरना मैं सच कहना बन के हमेशा जिंद जान मिल सो। जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। मदीना समात ना कागान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। आखिर शाम कोचा से हमें कॉल किया है मियां उमर उवैस ने। चले जी जो है इनके लिए दुआएं खुसूसी है आज। जरा इनको बहुत अच्छी वाली खुश खबरी सुनाने वाला है, तो जनाब वो उन्होंने स्पेशली कहा है कि अपने लिस्टन से कहें कि मेरे लिए दुआ करें। चलें जनाब, अल्लाह आपके घर में बहुत सारी खुशी लेकर आए। शेर पढ़ा है, अगर इतनी मोहब्बत में खुदा से करता तो वली होता, मेरी मोहब्बत में बाजार में ना खड़ा होता, कुछ इस किस्म का शेर था। अच्छा जी, थैंक यू सो मच भाई। मिल सो जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। मदीना समात ना कागान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रत ढोला मुल्तान मिल सो। अच्छा जनाब, होता क्या है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे वॉलपेपर्स की, अगर आप अपने घर में वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा शर्मा दा कुंडे आईदा, इंज नहीं सताना चाहिदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा मैं कुंड च लुकाना चाहिदा, निकल जेड़ा निकल चाहिदा। आज हमारे स्टूडियोज में भी ऐसा है कि तीन दीवारें जो हैं वो एक तरीके के एक कलर की, और एक दीवार जो है वो डिफरेंट है, वो उस पे वॉलपेपर लगा हुआ है। तो इसी तरह से वॉलपेपर जो है अगर आप 3 दीवारों पे ना लगाएं, सिर्फ एक दीवार पे लगाएं, यानी चौथी वाली पे और 3 वाली पे आप जो है कोई सा भी पेंट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सिर्फ वॉलपेपर एक अगर दीवार पे लगाएं तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और उससे जो है कमरे की ब्राइटनेस भी जो है वो कम नहीं होगी, कमरा जो है वो डल नहीं फील होगा बल्कि ब्राइट फील होगा। तो इस बात का आपको बहरहाल जरूर ख्याल रखना चाहिए।
और इससे क्या होगा कि आपका बजट भी क्रैश नहीं होगा और घर में जो है वो पेंट करवाना है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर पूरे घर में रंगो रोगन करवाया जाए तो फिर जो है वो सस्ता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मुश्किल का आसान सा हल ये है कि सिर्फ ड्राइंग रूम या लाउंज की कलर स्कीम आप चेंज करवा दें, बाकी जैसी है वैसी रहने दें। तो ये चीज भी जो है वो आपके घर को अलग सा तासुर देगी, खूबसूरत हो जाएगा जनाब। ओके, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं फिर वापस आते हैं। साथ रहिएगा, कॉल करते रहिएगा 0418557103। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा जब भी मैं कॉल लेती हूँ तो हर बंदा कह रहा होता है महक काफी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत दफा मिलाया, आप कॉल नहीं लेती। हालांकि मैंने सुबह से मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा कॉल्स ऑन एयर किया है, उसके बावजूद आप लोग ये कहते हो यानी कॉल लगी होती है और आप कह रहे होते मैं काफी आप फोन नहीं लेती। मुझे खासा अजीब लगता है। तो डायलिंग नंबर बता दी हूँ 0418557103। साथ रही लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद। कहती हूँ मुझे व्यक्ति काली महक अली। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहिएगा। This is 103. मैं आज कराची से एक बहुत प्यारी सी कॉल सादिया हमारे साथ रही कराची से और बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, कह रही थी महक मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमसे कॉल पे बात हो रही है। मैं तुम्हारा शो जो है वो रेगुलर सुनती हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम पूरे दिन के भी शो करो तो टाइम गुजरने का एहसास नहीं होगा। चले, ये तो आपकी मोहब्बत है। बहरहाल आपने कॉल किया बड़ा खप खपा के, थैंक यू सो मच सादिया। ये जनाब चट द फ्यूचर की है जनाब। दसो डेफिनेटली जितने जट्टी होगी उतने जट द फ्यूचर थोड़ा नहीं ना डामा डोलते होएगा ही। तैनू तारगी जे पिलो प्यार नी ले सुन तेरे बिना मरते भी यार नी तैनू तारगी जे पिलो प्यार नी तेरे बिना मरते भी यार नी जे तू गहरा नाल लटदी फिरे मुंडा यारा नाल लुटदा नजारे हो जट दे फ्यूचर दी फिकर करी ना नारे फिक्र ना करी फ्यूचर दी क्या गल्ला जट्टा नी 1 बजे तक पैक चलदे ओ 3 बजे तक ललकारे हो जट दे फ्यूचर दी फिकर करी ना नारे तारे अच्छा जी, तबिंदा कहती है कि महक जितनी तुम हमें प्यारी हो उतनी ही सब लिसनर्स को हो, तो इसलिए लाहौर वालों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तबिंदा, ये भी बस मोहब्बत है, नाम खराब किसी ने नहीं किया। मोटा पटवारियां दा करके तरकी दिला नी तेरे नखरे चकदे ने हाँ चक दता सी किला तेरा फेस भावे चन्न वर्गा फेस करना नी हुण मुटियारे हो जट दे फ्यूचर दी फिकर करी ना नारे जट दे फ्यूचर दी
जनाब कुछ फ्यूचर को हम भी प्लान कर लेते हैं। हमें जो है वो ये देखना है कि खर्च क्या है, पैसे कहाँ से बचेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है। तो हम एक सवालनामा तैयार कर लेते हैं कि एक सवाल नहायत अहम है। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जहाँ आप लोग रह रहे हैं वो घर किराए का है या आपका अपना है। अगर तो आपका अपना है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी दुआ है कि हर इंसान को उसका जाती घर खुदा जरूर दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत प्यारा सा घर दे हमें जन्नत में। और हमारे जो भी कर्म है उनको बढ़ा चढ़ा के खुदा उसको कबूल करे और हमारी गलतियों को माफ करे। लेकिन अगर इस घर में अगर आपका किराए का है तो फिर आप बिल्कुल जो फर्नीचर आपने ऐसे लेना है जो ज्यादा जो है वो महंगा ना हो और सस्ता सा हो, मजबूत हो लेकिन हल्का वजन का हो। इसके अलावा जो है आपने मखसूस कमरे के लिए सेट ना करवाएं। कुछ ऐसा हो कि जो आप नए घर में शिफ्ट हो तो वो आपका सामान शिफ्ट हो जाए और वो बुरा ना लगे। उसके अलावा जो है आपने जैसे हमारे यहाँ पे देखा है ना कि वो सोफे जो होते हैं एल शेप के होते हैं जो कि सिर्फ एक मखसूस कमरे के लिए होते हैं, तो वो सोफे आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। इसी तरीके से जो आपने डेकोरेशन की चीजें हैं वो छोटी छोटी वाली साइज की लेनी है, जैसे गुलदान हो गया, लैंप हो गया, साइड टेबल हो गया, आईना हो गया, तस्वीर वगैरह। तो ये क्या होती है कि जिस घर में भी आप जाएंगे वहां आप ले जा सकते हैं। इसलिए जिस आप किराए के घर में रह रहे हैं तो दीवारों पे शेल्फ मत बनवाइए और ये डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए, बल्कि कुछ ऐसी जो है हैंगिंग लगा लीजिए दीवारों के साथ है, इनको सेट कर लीजिए कि जब आप नए घर पे जाएं तो आपकी ये अलमारियां जो आप यहाँ पे बनवा रहे हैं वो यहीं पे रह जानी है, जो कि आपका नुकसान होगा। इसी तरह से जब भी आपने घर को चेंज करना है तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगी। इसलिए कोई भी चीज परमानेंट आप इस घर में ना लगवाएं जिसमें आप किराए के घर में रहते हैं। इसी तरीके से जनाब ये जरूरी, अभी हमें हर साल पर्दे नहीं बदलने चाहिए, कर्टन्स हम हर साल नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम बदलेंगे नहीं, लेकिन हम कुछ चीजों को इजाफा, छोटी छोटी चीजों का इजाफा करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जिस तरह से मैंने आपसे कहा है कि आप अपने घर को शफल करेंगे, अपनी घर की डेकोरेशन पीसेस को शफल कर देंगे। पर्दे भी अगर यहाँ कर्टन्स आपने लगे और कई सालों से एक ही कमरों में कर्टन्स लगे हुए हैं और दूसरे, आप उन कर्टन्स को धो धुलवा के या खुद धो के आप उन कमरों को, यानी कर्टन्स वही है लेकिन उनके लगाने के कमरे जो है वो आप चेंज कर देंगे, इससे भी खासा अच्छी लुक आएगी। इसी तरीके से आपका फर्नीचर जो भी आपके घर में है अगर उसकी सेटिंग आप चेंज कर लेंगे, उस कमरे की फर्नीचर को अगर आप उसी कमरे में सिर्फ चेंज कर देंगे, साइड्स चेंज कर देंगे, तो भी कमरा खुला खुला और कुछ अलग सा होगा। जनाब ये वो चीजें हैं जो कि आपको बचत के साथ आपके घर को खूबसूरत अंदाज में सजा सकती हैं। इसलिए जनाब वक्त मिले तो बुला लिया कर। नौरीन को गाना बहुत पसंद है और आज भी नजर आया तो मनिल का भी। अच्छा जी, शकीर हुसैन शकीर हमारे साथ ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 678 के मैसेजेस आज मेरे पास नहीं पहुंचे और नहीं करूंगी, इसलिए लोग मायूस मत हो। बिल्कुल हानिया शेख, मुझे फ्लू बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मैंने डबल निकाब में शो कर रही हूँ, तो इसलिए शायद आप लोगों को महसूस हो रहा है आज गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरी आवाज नहीं निकल रही। अदरवाइज मुझे फ्लू बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ, मोटी ताजी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम लोगों की ये जो मेहरबानियां है ना, एहसास है ना, अपने आप पर ही मुझे प्यार आने लगता है कि हाय महक तुम कितनी अच्छी हो कि तुम्हारे पीछे इतनी फिक्रें हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आपको घर को सजाना है, घर आपका जैसा भी है, आपका मकान किराए का है या आपका अपना जाती है, आपके घर में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस चीज को हटा दीजिए, सब कुछ एक तरफ कर दीजिए। सिर्फ सबसे खूबसूरत चीज अगर आपके पास है, एक खूबसूरत दिल, एक खूबसूरत एहसास, तो यकीन करें आपका घर जन्नत से कम नहीं है। अपने इखलाक को बुलंद कीजिए, अपने अल्फाज में मिठास खोलिए, अपनी मुस्कुराहट को जानदार बना लीजिए। हर आने वाली शख्सियत जो भी आपसे एक बार मिल ले, उसके ऊपर जो है वो अपना जादू चला लीजिए, अपने इखलाक का, अपनी मोहब्बत का, अपनी मुस्कुराहटों का, चाहे वो आपसे मिले या ना मिले।
लेकिन वो आपके मिलने के बाद आपके घर के सजे सजाए ड्राइंग रूम को भूल जाएगा। वो आपकी पूरी शख्सियत जैसा बनने की कोशिश करेगा और यही आपकी घर की खूबसूरती है, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। आपका दिल खूबसूरत है, आपके अल्फाज खूबसूरत है, आपकी बॉडी लैंग्वेज खूबसूरत है। आप खूबसूरत हैं जनाब, आप हैं तो आपका घर खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात, आपका इखलाक बाइखलाक होना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए जनाब इस चीज को आपने अपने पल्ले से जरूर बांधना है। मुस्कुराना है जनाब, क्योंकि मुस्कुराहट में बहुत ताकत है। अच्छा जी, अबीहा की अम्मी जी की डेथ हो गई है 2 डेज पहले। दुआ फरमा दें जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, ये मैसेज मैंने ऑन एयर किया है, जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर फाइज करे, आमीन। और बाकी जितने भी लोग हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने शो सुना, मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मुझे दुआओं में याद रखा। और स्पेशल थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों को जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा आपका साथ बस यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो होगी इंशाअल्लाह कल 10 से लेकर 12 बजे तक मेरी आपकी मुलाकात यही मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही। और जनाब मिलेंगे लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद सभी एक साथ मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहेंगे जनाब। अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को दीजिए इजाजत। जल्दी से बोलिए, अजी बोलिए भी, आवाज नहीं आई। अल्लाह हाफिज। Is 103. Institute of Southern Punjab, ISB Multan.